स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं रियल नंबर सिस्टम, जिसमें हम आज स्टडी करेंगे आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी। इफ x greater than 0, then for any y belongs to R, there exists n belongs to n such that nx greater than y। यानी कि यदि x ग्रेटर देन 0 यानी x बड़ा हो 0 से, या हम कहें x पॉजिटिव हो, देन फॉर एनी y एक रियल नंबर हो। ये लिखा है y बिलोंग्स टू r, इसका मतलब है y रियल नंबर है। रियल नंबर आप जानते ही है, देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल होता है देयर एग्जिस्ट का, आप जानते ही होंगे, उल्टा ई बनाते हैं। n बिलोंग्स टू n क्या है? नेचुरल नंबर। सच दैट, तब ये फॉर्मूला होता है कि nx ग्रेटर देन होता है y से। इसे कहते हैं हम आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी। जहाँ हमें क्वेश्चन में अप्लाई करनी होगी वहाँ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आगे हम स्टडी करेंगे मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर। किसी रियल नंबर का मॉडुलस क्या होता है? मॉड शॉर्ट में हम कहते हैं फॉर एनी रियल नंबर ए। हमने एक रियल नंबर लिया, तो यहाँ लिखा हमने मॉड ए, इट मीन्स ए का मॉडुलस, यानी मॉडुलस ऑफ ए। मॉडुलस ए की वैल्यू क्या होगी? या तो प्लस ए होगी या फिर माइनस ए होगी। कब? इफ यदि ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ए का मान 0 से बड़ा है या फिर बराबर है, तब मॉड ए की वैल्यू ए होगी। इफ ए लेस देन 0, यानी ए 0 से छोटा है, या हम दूसरी लैंग्वेज में कहें कि ए नेगेटिव है। यहाँ पर ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव। अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है तो मॉडुलस ए की मान होता है, यानी वैल्यू होती है माइनस ए। ठीक है, वेयर इसको हम क्या पढ़ते हैं? मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर ए। जो हम ए को, ये सिंबल होता है ना मॉडुलस का होता है, या हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी कह सकते हैं। तो ये हमने यहाँ समझा मॉडुलस एक रियल नंबर का। इस पर डिपेंड, देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है? टू प्रूव दैट मॉड ए प्लस बी, ए और बी दो रियल नंबर, दोनों नंबर को प्लस करें तब इसका मॉड निकालें, तो ये मॉड लेस देन होता है या इक्वल टू होता है इनके अलग अलग मॉड के प्लस के, यानी मॉड ए प्लस मॉड बी। ठीक है, इसका प्रूफ आ जाता है क्वेश्चन में, यानी एग्जाम में। देखिए, ए प्लस बी का मॉड स्क्वायर, तो आप जानते हैं स्क्वायर, किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करें तो वो पॉजिटिव रहता है। और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी नंबर का मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो यहाँ हमने लिखा है मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओनली ए प्लस बी का स्क्वायर। देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा और मॉड ए प्लस बी भी पॉजिटिव, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। स्क्वायर में अगर हम ये स्क्वायर दोनों तरफ से हटा दें तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, यानी मॉड ए प्लस बी बराबर नहीं होता है ए प्लस बी के। लेकिन स्क्वायर क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं? इसका रीज़न मैंने बता दिया कि दोनों के स्क्वायर पॉजिटिव होते हैं।
होल स्क्वायर हमने एक्सपेंड किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी आप जानते ही हैं। ठीक है, अब यहाँ समझिए, देखिए ए स्क्वायर को हम मॉड ए स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि अभी बताया हमने केवल ए स्क्वायर हो या मॉड ए स्क्वायर दोनों बराबर होते हैं। इसको हम ये लिख सकते हैं, लेकिन टू ए बी को क्या लिख सकते हैं, देखिए ए बी लेस देन होता है या इक्वल होता है इनके मॉड के, यानी केवल ए बी जो है जिसमें मॉड नहीं है वो छोटा होता है मॉड ए और मॉड बी से। क्यों? क्योंकि मॉड के नंबर पॉजिटिव होते हैं हमेशा, और ए और बी नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर मैं कहूँ ए की वैल्यू -2 और बी की वैल्यू 3 तो -6 हुआ। ठीक है, ये समझ लीजिए, -6 हुआ, ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू कितनी 3 -6, और मॉड ए की वैल्यू हमने कहा ए -2 तो -2 का मॉड 2 और बी का मॉड 3, ये 6 हुआ। -6 छोटा है ना 6 से, ए बी की वैल्यू लेस होती है मॉड ए और मॉड बी से। तो यहाँ जो हमने ए बी की जगह पर मॉड लगाया है, मॉड ए मॉड बी, तो ये इक्वल नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर और ये तो इक्वल है दोनों, लेकिन ए बी इसके इक्वल नहीं है, ए बी लेस है, इसीलिए लेस आ गया। अब आप देख रहे होंगे ये मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर टू मॉड ए मॉड बी, ये क्या बन गया, मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर। देखा है ना, क्या मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसको ये लिख दिया। हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ए प्लस बी के मॉड स्क्वायर लेस इक्वल मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर दोनों तरफ से हटा दें, तो मॉड ए प्लस बी लेस मॉड ए प्लस मॉड बी, यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए x माइनस वाई का मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड x माइनस मॉड वाई, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो यही प्रोसीजर अपनाते हैं। देखिए क्या किया हमने, x माइनस वाई के मॉड का स्क्वायर लेके चले, और इसको हम लिख सकते हैं केवल x माइनस वाई का स्क्वायर, मॉड हटा दें या मॉड लगा दें, दोनों के स्क्वायर सेम होते हैं। इसका होल स्क्वायर आप जानते ही हैं। अब इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, मॉड स्क्वायर दोनों के, क्योंकि एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स स्क्वायर सेम होते हैं। ये फिर समझ लीजिए क्यों सेम होते हैं, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। मैं कहूँ 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, और मैं कहूँ मॉड 2 का स्क्वायर तो मॉड 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2, तो 2 का स्क्वायर 4। अब मैं कहूँ -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। अब मैं कहूँ माइनस मॉड 2, तो -2 का होल स्क्वायर 4 हुआ। अब मैं कह रहा हूँ -2 का मॉड का स्क्वायर, तो -2 का मॉड कितना होगा, 2, तो 2 का स्क्वायर 4, अभी 4 हुआ। तो चाहे प्लस ले लें या माइनस ले लें, स्क्वायर क्या केवल नंबर का स्क्वायर या मॉड के स्क्वायर दोनों सेम होते हैं, लिख दिया हमने इसकी जगह। लेकिन माइनस का एक्स वाई, देखिए यहाँ लिखा है माइनस का एक्स वाई ग्रेटर देन होता है या इक्वल होता है मॉड एक्स और मॉड वाई के। अब कोई भी नंबर लेके देख लीजिएगा, कोई भी x की कोई वैल्यू ले लो 2, है ना, और y की भी कोई भी ले लो 3, तो 2 × 3 -6, -6 यहाँ कोई भी ले लो, ये 2 और 3, तो क्या हुआ, ये भी -6 हुआ। तो ये इक्वल हो गए, या तो इक्वल होगा या फिर ग्रेटर होगा।
यहाँ पे सिंबल क्या हो जाएगा इसकी जगह, ग्रेटर और इक्वल का। तो हमने माइनस एक्स वाई को क्या लिख दिया, माइनस मॉड एक्स मॉड वाई। ये फिर होल स्क्वायर बन गया किसका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स माइनस वाई का मॉड स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, एक्स माइनस मॉड वाई का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि दोनों साइड अंडर रूट ले लें तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। एक्स माइनस वाई का मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड वाई। ठीक है, ये दो क्वेश्चन सॉल्व किए, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ थोड़ा सा हम और समझा देते हैं। देखिए, यह हमने बताया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर, ठीक। और ये बताया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड वाई स्क्वायर। और ये बताया एक्स वाई लेस देन होता है मॉड एक्स इंटू मॉड वाई से। एक्स वाई इसमें मॉड नहीं है, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आप किसी भी नंबर लेके देख लीजिएगा और इधर की वैल्यू निकालना और मॉड की वैल्यू की, तो मॉड तो पॉजिटिव हो जाएंगे ना दोनों। अगर यहाँ नेगेटिव ले लिया एक भी, तो ये नेगेटिव नंबर और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव से क्या होता है, लेस होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है डायरेक्ट, एक्स वाई लेस होता है मॉड एक्स मॉड वाई से, और माइनस एक्स वाई ग्रेटर होता है माइनस एक्स और वाई से। जैसा कि यहाँ लिखा है ये वाली टर्म, माइनस एक्स वाई ग्रेटर माइनस मॉड एक्स वाई से। ठीक है।